फिलिप फिशर का नाम ग्रोथ इन्वेस्टिंग के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के जरिए स्टॉक मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी फेमस बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स ने इन्वेस्टर्स के स्टॉक मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल दिया। यह किताब एक गाइड बुक बन गई है उन सब के लिए जो स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाना चाहते हैं। 1958 में पब्लिश हुई यह बुक आज भी रेलेवेंट है। इसने इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स को टाइमलेस बना दिया है जो आज भी नए और पुराने इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल हैं। यह ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने का फ्रेमवर्क देती है जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। फिशर का फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रहा है जो उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का एक कोर एलिमेंट है। फिशर की टीचिंग्स ने मुझे समेत कई जनरेशंस की इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस किया है। उनके प्रिंसिपल्स ने इन्वेस्टिंग को एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया है जहां एनालिसिस और इंट्यूशन दोनों का रोल होता है। फिशर का मानना था कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका कंपेटिटिव एडवांटेज ड्यूरेबल हो। यह एडवांटेज उन्हें मार्केट में एक एज देता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। उनका कहना था कि ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में सुपीरियर रिटर्न्स जनरेट कर सकती हैं। फिशर का बिलीव था कि पेशेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से ही सुपीरियर रिटर्न्स अचीव किए जा सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल्स को देखने की बजाय अंडरलाइंग बिजनेस को समझने पर उनका फोकस उन्हें और इन्वेस्टर्स से अलग करता था। यह अप्रोच उन्हें एक विजनरी इन्वेस्टर बनाता है। फिशर का अप्रोच क्वालिटेटिव फैक्टर्स पर ज्यादा जोर देता है। ये फैक्टर्स जैसे कि मैनेजमेंट क्वालिटी और कंपनी कल्चर अक्सर फाइनेंशियल मैट्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फैक्टर्स अक्सर किसी कंपनी की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने की होते हैं। फिशर की इनसाइट्स ने इन्वेस्टिंग को एक डीपर लेवल पर समझने में मदद की है जो आज भी इन्वेस्टर्स के लिए इनवैल्यूएबल है। फिशर का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मेटिकुलस रिसर्च और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है। उन्होंने कुछ कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात की जो आज भी रेलेवेंट हैं। सक्सेसफुल पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशर का पक्का यकीन हाई क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने में था। उनका मानना था कि ऐसे बिजनेसेस ज्यादा स्टेबल और प्रॉफिटेबल होते हैं। वो ऐसी कंपनीज ढूंढते थे जिनके पास स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम्स हों। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और विजन को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वो ऐसी कंपनीज में इंटरेस्ट रखते थे जिनका इनोवेशन का हिस्ट्री रहा हो। इनोवेशन को वो ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी समझते थे। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। यह एडवांटेज उन्हें मार्केट में लीड बनाए रखता था। ये उन कंपनीज की निशानियां थी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार थी। फिशर को ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद था जो फ्यूचर में भी ग्रो कर सकें। फिशर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के सख्त समर्थन में थे। उनका मानना था कि असली वेल्थ क्रिएशन ग्रेट बिजनेसेस को लंबे समय तक होल्ड करने से होती है। यह कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने का मौका देता है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उनका ध्यान बड़ी तस्वीर पर होता था। स्कटलबट मेथड इन्वेस्टिंग में फिशर के सबसे अलग कंट्रीब्यूशंस में ऐसे एक है। इसमें किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से गैदर करना होता है। इन सोर्सेज में कंपेटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स शामिल हैं। यह अप्रोच बिजनेस के 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करता है। यह ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस से कहीं आगे जाता है। सेक्शन 3 एंड्यूरिंग लेसन्स फ्रॉम अ मास्टर इन्वेस्टर प्रैक्टिकल विजडम फॉर टुडेज मार्केट। फिशर की टीचिंग्स इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल विजडम का खजाना है। ये लेसन्स मार्केट साइकिल्स से परे हैं और आज के डायनामिक इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में भी रेलेवेंट हैं। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस बियॉन्ड द बैलेंस शीट। फिशर ने किसी बिजनेस को सही में समझने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। इसका मतलब है नंबर से आगे जाना। इन्वेस्टर्स को कंपनी की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में जानना चाहिए। उन्हें इसके कंपेटिटिव लैंडस्केप को समझना चाहिए। उन्हें मैनेजमेंट टीम की विजन को ग्रास्प करना चाहिए। ग्रोथ पोटेंशियल स्पॉटिंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। Identifying the right opportunities is crucial for long-term success. Long-term success के लिए strong growth potential वाली companies को identify करना बहुत important है। यह companies future में significant returns दे सकती हैं।
फिशर एस बिजनेसेस की तलाश करते थे जिनका एड्रेसेबल मार्केट बड़ा हो। उनका मानना था कि मार्केट साइज ग्रोथ पोटेंशियल का इंडिकेट करता है। वो ऐसी कंपनीज चाहते थे जिनका इनोवेशन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। इनोवेशन से कंपनीज को मार्केट में लीड मिलती है। वो ऐसी कंपनीज ढूंढते थे जिनका कंपेटिटिव एज हो। कंपेटिटिव एज से कंपनीज अपनी राइवल से आगे रहती हैं। ये फैक्टर सस्टेन्ड ग्रोथ के पोटेंशियल के इंडिकेट करते हैं। इन सब को देखते हुए आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेटर प्लान कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लीडर्स हु ड्राइव वैल्यू। फिशर ने कंपनी की सक्सेस में मैनेजमेंट के क्रिटिकल रोल को पहचाना। उनका मानना था कि स्ट्रांग, एथिकल और शेयर होल्डर ओरिएंटेड लीडरशिप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह लीडर्स कैपिटल के स्टीवर्ड्स होते हैं। वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन को ड्राइव करते हैं।